आपके रिलेशनशिप में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपसे या तो सही से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा आर्गुमेंट हो चुकी है कि वो आपसे नफरत करने लगे हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ इमोशनली काफी ज्यादा अटैच हैं, तो आप दूर नहीं जा पा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये जो भी रिश्ता आपका खराब हुआ है, ये रिश्ता आपका वापस से सही हो जाए, गाड़ी वापस से पटरी में आ जाए। बशर्ते इस वजह से क्योंकि आप अपनी तरफ से उनको खोना नहीं चाहते, आप अपनी तरफ से उनके साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर चुके हैं। आपको किसी और से बातें करना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, राइट। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि कैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं अगर वो आपसे नफरत भी करने लगे हैं तो, ठीक है ना। अब वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर। पहली चीज ये है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुई है, आर्गुमेंट नहीं भी हुई है तो बातें नो कम्युनिकेशन में है, एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई है। सिर्फ आप अपनी तरफ से इनिशिएट लेते हैं, सिर्फ आप अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आप ही अपनी तरफ से ऐसा दिखाते हैं कि सारी चीजें आपकी तरफ से हो रही हैं। उनकी तरफ से ना तो इनिशिएट आता है, ना तो उनकी तरफ से आपको प्यार देखने को मिलता है। अगर प्यार देखने को मिलता भी है तो लिमिटेड, ऊंट के मुंह में जीरा वाली सिचुएशन है। थोड़ा सा उन्होंने आपको दे दिया कि हाँ भाई बस जिंदा रहो, इतनी इतनी सिचुएशन है आपके साथ, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज आपको ये समझना है, ये सिचुएशन जिस भी वजह से आई है, क्यों आई है, क्या आपने अपनी तरफ से उनसे किसी चीज की लगातार बार बार हर बार एक्सपेक्टेशन की? आपने अपनी तरफ से उनसे किसी ना किसी चीज की डिमांड की? देखिए, डिमांड से मतलब ये नहीं है कि आप उनसे फाइनेंशियल डिमांड कर रहे हैं। डिमांड का मतलब ये भी है कि आप उनसे टाइम की डिमांड कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की डिमांड कर रहे हैं, आप उनसे मिलने की डिमांड कर रहे हैं, आप पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें भी होती हैं अक्सर रिलेशनशिप में एक डिमांड के रूप में, ठीक है ना। तो डिमांड को आप अदर वे में मत लीजिएगा। ये सिचुएशन हो चुकी है, या फिर आपने लगातार उनसे मिन्नतें की हैं कि एटलीस्ट भैया एक बार आप हमसे बात कर लो। भैया तो चलिए कोई नहीं बोलता, खैर आप एक बार एटलीस्ट हमसे बात कर लो, आप ये दिखा दो कि मैं अपनी तरफ सही हूं। आप हमसे बात करते ही नहीं हैं, आप अपने दोस्तों में बिजी रहते हैं, आप अपनी फैमिली में बिजी रहते हैं, आप सारा टाइम खुद को इंगेज ही रखते हैं, लेकिन आपको हमारी याद ही नहीं है। आपको ये नहीं समझ आता कि मैं भी हूं। आपने मुझे ठंडे दस्ते में डाल दिया है कि जब मन होकर बात कर लेंगे, जब नहीं मन होगा छोड़ो, जाने दो, हटाओ, आगे बढ़ो। ये वाली सिचुएशन हो जाती है। या फिर जब भी बात करना है तो इस तरीके से बात करना है कि काट रहे हैं वो मुझे। एक प्यार, जो प्यार पहले था, जितना प्यार उन्होंने आपको बहुत पहले दिखाया था, वो प्यार आज के डेट में आपके रिलेशनशिप में है ही नहीं। वो प्यार अब सूख गया है, वो नदी अब सूख चुकी है प्यार वाली, राइट। ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपको इस रिलेशन से निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, है ना। और दूसरी चीज ये होती है, जब दिल आया गधी पे तो परी किस काम की, है ना। तो आप उनको छोड़ सकते ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें। जितना खराब रिश्ता है, जितना अच्छा रिश्ता था, उतना ही आज के डेट में खराब रिश्ता बन चुका है। देखिए, खराब रिश्ते भी सुधरते हैं बशर्ते आपको सही तरीका होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। वो तरीका क्या है? पहली चीज, वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे बात करना ही नहीं है। आप उनको इरिटेट कर रहे हैं, आप उनको ऐसा लग रहा है कि काट रहे हैं, ठीक है ना। किसी न किसी तरीके से आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में ज्यादा हो रही है, लगातार लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर, ऐसी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं जिस बात का कोई तुक नहीं बनता है। कभी प्यार आएगा तो इतना ज्यादा प्यार आ जाएगा कि कभी बहुत ज्यादा प्यार, भर भर के प्यार करेंगे, और जब प्यार नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट करने पर आएंगे तो आर्ग्यूमेंट भी ऐसी करेंगे जैसे बस मार ही डालेंगे, गोली ही चलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट करना बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों तरफ से हवाई फायर हो रहा है ना। वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे से बोलते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, तो लड़ाई होगी। किसी भी सिचुएशन में लड़ाई होनी तय है।
वो अपनी तरफ से शांत नहीं हो रहे हैं, आप उनको शांत नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप तो शांत हो सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कहने दीजिए। या तो आप उस समय पर कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अगर आप दोनों आमने सामने बैठ के आर्ग्यूमेंट करें तो उस जगह से आप चले जाइए। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यही है कि आप शांत रहना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको ये लगेगा कि सिर्फ मैं ही कंप्रोमाइज क्यों करूं। रिलेशन भी तो सिर्फ आपको चाहिए ना, रिलेशन तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, वो तो सिर्फ अपनी धुन में मस्त है, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जब आपको रिलेशनशिप चाहिए तो अप्रोच भी आपको करना पड़ेगा, कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सॉरी, उनकी तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले काटिए। काटिए मतलब उस जगह से निकल जाइए, पहली चीज आपको जो करनी। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि अपनी तरफ से हो सके तो कम बात करने की कोशिश करिए। देखिए, जब इंसान गुस्सा है, गुस्से में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बातें उस समय पर मत करिए। मूड अच्छा होगा, मूड ठंडा होगा तो बातें करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ये भी बनती है कि वो कभी कॉल या फिर मैसेज करते ही नहीं है, हमको ही करना पड़ता है। वो सिर्फ कॉल और मैसेज इसी वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं करेंगे तो आप करेंगे। उन्हें सोचने का मौका तो दीजिए कि वो भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो कॉल करें या फिर ना करें। उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, उनकी तरफ से कॉल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आपको अब फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उन्होंने आपको ये दिखा दिया है कि मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। वो एटीट्यूड में आ चुके हैं, उनके मन में आपको खोने का डर नहीं है। सबसे पहले ये डर आपको निकालना पड़ेगा उनके दिमाग से, ठीक है। ये डर आप कैसे निकालेंगे? जब आप उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं आपका रिश्ता अच्छा था, सारी चीजें अच्छी हैं, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके उनसे बातें नहीं होती हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है, बात करने का बहुत मन करता है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर सही हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिशें तो करनी पड़ेगी। एक चीज समझना दोस्त, डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, भले दवाई कड़वी हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी हम दवाइयां खाते हैं डॉक्टर की दी हुई। हमें पता है कि दवाई हमें नुकसान करेगी, दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं, दवाई नुकसान तो खैर नहीं करेगी, दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं, हमें दवाई पसंद नहीं है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, इस वजह से हम दवाई खाते हैं। तो आपको भी आज ये कदम उठाना पड़ेगा, आपको भी वो पेशेंट बनना पड़ेगा जो बीमार है, और वाकई में आप बीमार हैं। आप इस चीज को मानिए और आपको आज ये कदम उठाना पड़ेगा कि उनके मन में इनसिक्योरिटी आपके लिए है। जब इनसिक्योरिटी आ जाएगी, आप देखेंगे जिस भी दिन से आपने उन्हें कॉल्स, उनको मैसेजेस करने बंद कर दिए, उनके पीछे रोना बंद कर दिया, परेशान होना बंद कर दिया, उनको दिखाना बंद कर दिया कि आपको फर्क पड़ रहा है, उनको ये दिखाना बंद कर दिया कि आपकी लाइफ बिजी है, ठीक है ना, उनको ये जताना बंद कर दिया कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। वो इंसान जो जिद्दी है, जो पत्थर दिल है, जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, जो आपसे नफरत कर रहा है, वो इंसान भी आपकी लाइफ में लौट के आएगा, बशर्ते आपको उन्हें बदलना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कर लिया, आप खुद देखेंगे 110% वो आपकी लाइफ में आएगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक ये हो रहा था कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते, आप अपनी तरफ से कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीजें आपके जरूर समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।